नमस्कार साथियों, आज का जो विषय है काफ़ी बहुचर्चित है। भारत के हर घर में इस विषय की चर्चा हो रही है, जो हम आप सभी के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज चर्चा करेंगे आखिरकार ये E20 का खेला चल क्या रहा है। E20 इन दिनों भाई T20 से भी ज़्यादा फेमस हो चुका है। आखिर सरकार कितना सही है और आम आदमी कितना सही है, दोनों को देखेंगे। दोनों के अपने विषय वस्तु वो रखेंगे कि कौन कितना सही रूप से कार्य कर रहा है, जो जनता के मुद्दे उन मुद्दों में कितना दम है, सरकार ने जो अपनी क्लियरिटी दी है उस क्लियरिटी में कितनी सच्चाई है। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे पहले कि आखिरकार E20 क्या है, सरकार इसे क्यों ला रही है, क्या इससे माइलेज सच में कम होता है, क्या इंजन सच में खराब होता है, और जो सरकार इसे ला रही है, जो इतना जल्दी इम्प्लीमेंट किया है, क्या ये इम्प्लीमेंट इतना जल्दी करना सही था, क्या है सच्चाई, जानते हैं विस्तार से। साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि E20 है क्या। E20 हम नेचुरली ऑर्गेनिकली खेती के माध्यम से अपना, ऑर्गेनिकली नहीं बोलना चाहिए मुझे, हम लोग खेती के माध्यम से प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना एथेनॉल। एथेनॉल को हम लोग पेट्रोल में ब्लेंड करके, मिक्स करके और मार्केट में सर्व कर रही है सरकार, जिससे रेशो है 20% एथेनॉल है, 80% पेट्रोल है, और इसके थ्रू हमारे व्हीकल्स अभी के टाइम चल रहे हैं। सारा खिलाई जो E20 का जो 20% वाला है वो हो रहा है, ठीक है। और हम एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं मक्का के दाने से और अपना चावल के दाने से, इसके अलावा गन्ने से। हालांकि इसमें एक जनता का जो विषय वस्तु है वो काफी ज्यादा चमक रहा था कि भाई इससे पानी बहुत खर्च हो रहा है और आने वाले भविष्य में पानी की बड़ी किल्लतें आ सकती है। बट ये दावा मतलब पूरा सही नहीं है, कुछ हो सकता है इफेक्ट हो, बट पूरा दावा बिल्कुल सही नहीं है। इससे नुकसान कम, फायदे ही ज्यादा होने वाले हैं किसान भाइयों को, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं साथियों। E20 मैंने बता दिया है कि सरकार E20 क्यों ला रही है। देखो साथियों, सरकार का ये कहना है कि ऑयल इंपोर्ट कम करना है। आई बिल्कुल सही बात है, इस बात पे मैं एग्री कर रहा हूँ, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए बिल्कुल भाई बचाओ, फॉरेन एक्सचेंज बचाना बहुत जरूरी है, पहले ही ऐसे हुई पड़ी है। किसानों की आय बढ़ना, भाई बढ़ाओ, अच्छे से किसानों की आय बढ़नी चाहिए, इस बारे हम सहमत है। तीनों पॉइंटों को, चारों पॉइंटों को हम एग्री करते हैं कि कार्बन एमिशन कम होगा। भाई अच्छी बात है, अच्छी हवा मिलेगी। दिल्ली की तो इस टाइम ऐसी तैसी हुई पड़ी है वैसे भी, तो चारों पॉइंट से हम एग्री करते हैं। अब भाई हम लोग एग्री ही कर रहे हैं, फिर ये समस्या क्या आ रही है साथियों। समस्या पता क्या आ रही है, सरकार के दावे और उन दावों में कुछ खोखलापन। कैसे समझते हैं, देखो सरकार कह रही है भाई इंजन सेफ है। कैसे सेफ है भाई, आंसर दो। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बिल्कुल है भाई। फार्मर फ्रेंडली है, बिल्कुल है भाई। थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दो कि हमारे किसानों की आय इतनी बड़ी है। तीसरा, लो इम्पोर्ट बिल, बिल्कुल भाई आपका फायदा होगा। 20% जब ब्लेंड हो जाएगा, 20% इम्पोर्ट कम हो जाएगा डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। बट ये जो इंजन सेफ है, पेट्रोल अपना, ये अपना एथेनॉल यूज करने से माइलेज कम नहीं हो रहा है, इसका कहीं प्रूफ है? नहीं है भाई। तो कोई रिसर्च है इसकी, कोई साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च है, कोई ऑडिट हुई है इसके रिगार्डिंग की, भाई कुछ तैयार किया आपने मत कि भाई कुछ भी कम नहीं हो रहा है, सब कुछ एकदम सही से काम कर रहा है? कुछ तैयार नहीं साथियों। माइलेज कम हो रहे हैं भाई, पिकअप गाड़ियों कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इंजन में इश्यू आना स्टार्ट हो गए हैं, आ रहे हैं। व्हीकल्स में ना बहुत दिक्कत आ रही है। अब जो व्हीकल A25 लिए शायद उनमें नहीं आ रही है, बट जो हमारे कंट्री में क्या है ना, काफी व्हीकल्स काफी ओल्ड है। 2010-12 के व्हीकल्स भी चल रहे हैं देश में। तो जो मेरा खुद का पर्सनल, मैं आपको अपने ओपिनियन शेयर करता हूँ, मैं दुनिया का क्या बताऊँ। मेरे पास जो कार है, हालांकि मैं कार काफी कम दाम में लेता हूँ, बट मैं जितनी भी लेता हूँ ना, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि माइलेज डाउन हुआ है, और डिसेंट वाला माइलेज डाउन हुआ है, मतलब अच्छा खासा माइलेज डाउन हुआ है। गाड़ी के पिकअप में भी मुझे इशू आया है, तो ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। तो हालांकि ये मेरा व्यक्तिगत दावा है, वो व्यक्तिगत तो है, बट मैं जनता की जो ओपिनियन देखे ना, मेरे आस पड़ोस वाले, वो लोग भी इस बात से एग्री कर रहे हैं, और आप भी शायद एग्री कर रहे हो। कि अपनी राय कमेंट में बताएं कि कितनी सच्चाई है इस बात में। अब साथ ही देखना है कि सरकार कहती है कि ये सेफ है, इसके लिए आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है कि भाई हमने ये रिसर्च किया है, बिल्कुल सेफ पाया गया है, और वैज्ञानिक रूप से भी कोई प्रमाण है? नहीं है भाई। आपके पास एक है जो से आप बार बार प्रोपेगेंडा के रूप में प्रेजेंट कर देते हो कि ब्राजील 100% यूज कर रहा है, यूरोप इतना % यूज कर रहा है। अब ये भी तो बताओ भाई कि यूरोप में जनसंख्या कितनी है, गाड़ियां कितनी है, उनमें से ईवी कितनी है, कितनी गाड़ियों पे किया जा रहा है, और कितने वर्षों पे जाके इम्प्लीमेंट हुआ है। जो ये मेन मुद्दा ना साथियों, वो है कितने वर्षों में इम्प्लीमेंट हुआ है। भारत में भाई सबसे तेजी से डेवलप हुआ है ये पूरा, मतलब
इतना तो हमारे देश के हाईवे डेवलप नहीं हुए इतने फास्ट, एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ और चीजें डेवलप नहीं हुई जितना ये E20 का खेल हुआ है ना 3-4 सालों में। भाई जीरो से एकदम 20% का लूप और 25% की बातें, 85% तक के व्हीकल्स निकालने की बातें की जा रही हैं, क्या क्या चल रहा है भाई। तो एकदम सीन पूरा ही चेंज किया गया है। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल पता क्या है भाई, आप मानते हो कि आपकी भाई सरकार मान रही है कि भाई सब कुछ सही है, सेफ है, तो डेटा पब्लिक कर दो भाई, क्या इशू है। जनता खुश है भाई, डेटा पब्लिक कर दो, दिखा दो कि भाई ये देख लो ये परीक्षण हो गए, डेटा आ चुका है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, आप टेंशन मत लो। तो भाई जनता चुप हो जाएंगी। बट डेटा आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। भारत में भाई 70 से 80% तक ओल्ड व्हीकल्स है। 2008 का व्हीकल भी है, 10 का भी है, 15 का भी है, 20 का भी है। आपकी जब E20 आया है उसके कितना फ्रेंडली व्हीकल्स है कंट्री में, जब ओल्ड व्हीकल्स है उनमें इफेक्ट आएगा। इस बात से आप भी एग्री कर रहे हो ना कि 5% तक पेट्रोल अपने E20 से आपका माइलेज कम होगा, बट ज्यादा ही हो रहा है। तो जो ओल्ड व्हीकल्स हैं, जो इनके ओनर्स है, जो भारत का मध्यम वर्गीय है, उसका क्या होगा भाई। कुछ आपने प्लानिंग की, यह इतना फास्ट इम्प्लीमेंट किया भाई, इतना फास्ट एक बार भारत के सरकारी स्कूलों में डेवलपमेंट कर देते आप, तो आज थोड़ा सा ग्रोथ अच्छी हो जाती और हमारी, हालांकि ग्रोथ हो रही है बट वो नेक्स्ट लेवल हो जाती। तो जो आपने इम्प्लीमेंट किया है आखिरकार इसके पीछे कुछ पर्सनल उद्देश्य थे, या मतलब आसपास के सराउंडिंग के लोगों को बड़ा प्रॉफिट कमाना था। भाई कमाओ आप लोग, कोई इशू नहीं है, आपकी फैक्ट्री चल रही, जनता उसको भी मान के बैठ गई है। बट ये आम जनता की जेब को छेड़ रहे हो यार। जो बेचारा मिडिल क्लास आदमी रोज की 2,000-1,500 रुपए कमा रहा है, वो अपनी गाड़ी को बर्बाद होता देखेगा तो भाई उसका कलेजा जलेगा। तो वो मत छेड़ो भाई आपको। दूसरा ये है, सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे गए, इसके हम लोग जानते हैं बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे, ज्यादा गुस्सा नहीं। सोशल मीडिया पर जो लोग दावा कर रहे हैं कि 20% इंजन खराब होता है, सरकार बोल रही है भाई हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं उनके दावों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी रिसर्च में अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि इंजन को इफेक्ट हो रहा है। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं हम, कुछ बोल नहीं सकते इसके ऊपर हम। क्या E20 से माइलेज कम होता है, सरकार बोल रही है भाई हाँ थोड़ा बहुत होता है। चलो भाई थोड़ा बहुत नहीं, काफी अच्छा माइलेज कम होता है। क्या रेसिंग कारों में इतना डलता है भाई, डलता है, इसका कोई इशू नहीं है। क्या E20 इस्तेमाल करने से वहां का इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भाई, सरकार ने एकदम बढ़िया कहा है इसमें कि एकदम क्लियर किया भाई, जैसे आपने यहाँ क्लियर किया, सब चीजें क्लियर करो कि भाई कोई कंपनी होगा, बीमा कंपनियां इसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है भाई, सरकार E20 को क्यों जारी रखना चाहती है, वही कच्चा तेल वाला। ठीक है भाई, आप ये सब दिखा रहे हो, बट इससे कुछ नहीं होगा। जो आम जनता परेशान है उसका सोल्यूशन लाओ। या तो आप ऐसा करो कि भाई हम लोग आपको कुछ सब्सिडीज दे रहे हैं या गाड़ियों पे, तो वो सिस्टम लाओ, इससे लोग गाड़ी खरीदना स्टार्ट करें। नहीं तो भाई लोग नई गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, डरेंगे। या फिर जो आप E20 फ्रेंडली अभी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, हीरो है, टोयोटा है, सबको बोलो कि पब्लिक में क्या अनाउंस करे, एकदम अच्छे से रिसर्च बताए कि भाई हमने रिसर्च किया है, कोई इफेक्ट नहीं आता है ओल्ड व्हीकल्स पे भी। कुछ तो प्रूफ लाओ। ठीक है, आपके पास भाई सारे यंत्र तंत्र सब कुछ आपके हाथ में है, सारी मतलब आपके पास हर चीज है यार, तो आप लोग करो भाई ये चीजें। दूसरा ये है कि E20 कब लागू होगा, तो सरकार ने भाई इससे पल्ला झाड़ लिया है। अभी के टाइम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है कि भाई सोचेंगे अभी ये कर इम्प्लीमेंट हो जाए। और भाई दूसरी बात है क्या इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट को कि हमने अभी टेस्टिंग मोड में रखा है, अभी इसके रिजल्ट देखना है, इफेक्ट आएंगे तो फिर हम देखते हैं क्या करना है। भाई पूरे देश पे टेस्ट करो या उसके पास 100-200 गाड़ी रख लेते, अपने ISO का थोड़ा खर्चा कम कर लेते, 100-200 गाड़ी अलग निकाल लेते ना, या अपने नेताजी को खर्चा कम कर लेते, फिर उन पे करते हैं एक्सपेरिमेंट आराम से। आप या जो भी कंपनियां हैं देश में, इतनी थोड़ी बहुत सब्सिडी दे देते हैं उनको कि भाई ये आपको हम लोग अमाउंट दे रहे हैं, इस अमाउंट को लो, रिसर्च करो अच्छे से, एक रिपोर्ट बना के दो। बट नहीं भाई, पूरे देश में बेचना है क्योंकि कमाई मोटी है। ठीक है भाई, कोई नहीं, करो कमाई, लेकिन आम आदमी की क्यों ऐसी की जा रही है। तो मैंने महसूस किया है, मैंने भी किया है, आम जनता भी कर रही है। और जो आप वीडियो देख रहे हो भाई साहब, आप भी कहीं ना कहीं कर रहे होगे, कर रहे हो तो भाई कमेंट करके बताओ कि कितने सच्चाई है, कितना माइलेज कम हुआ है, और इसके खिलाफ कितना आप सहमत हो कि भाई एथेनॉल पे कुछ ना कुछ अच्छा एक्शन होना चाहिए। हालांकि सरकार सब उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जल्दी ही इस पे एक्शन लेगी। क्यों? क्योंकि सरकार ने भाई ऐसा नहीं कुछ काम नहीं किया है। जो भाई मंत्री जी हैं, गडकरी जी, जिन्होंने एथेनॉल इतना प्रमोट किया है, आज से 2-3 साल पहले तक इनकी मार्केट में एक अलग इमेज थी।
ठीक है भाई, हाईवे किंग, बड़े-बड़े नाम, हम गडकरी जैसा मंत्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज उनकी इमेज की पूरी ऐसी की तैसी हो चुकी है। लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं। तो सर जी, अभी भी जाग जाओ, समय है। आप आके क्लेरिफ़ाई करो चीज़ों को, सही ढंग से लेके जाओ। हर यंत्र आपके पास है, सदुपयोग करो उसका और इनका सही सॉल्यूशन लेके आओ। आम जनता आपसे वापस खुश हो जाएगी, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो साथियों, आपकी क्या राय है? नेताजी से आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसे ही फ्यूचर में नए अपडेट्स या जियोपॉलिटिकल ड्रामा या इंडियन पॉलिटिक्स या जो भी मार्केट में चल रहा होता है ट्रेंडिंग, उन खबरों से लगातार जुड़े रहना चाहते हो और विस्तार से समझना चाहते हो कि खबरें काम कैसे कर रही है। हम अपने यहाँ पढ़ा नहीं रहे, खबरों को हम डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट लेकर बढ़िया कंटेंट आप तक परोसने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।